जानेंगे कि मार्केट खुलने के बाद कौन से स्टॉक्स में खबर आई है और खबर के दम पे कहां पे एक्शन देखने को मिल रहा है। रोज की तरह ये पूरी लिस्ट लेकर हमारे साथ अंकिता मौजूद है। अंकिता, बताइए कहां है एक्शन? जी हाँ, सो ये है स्टॉक्स जो आज की ट्रेडिंग सेशन में न्यूज़ में बने हुए हैं। जो सबसे पहला स्टॉक है वो है इंडिया मार्ट का। इंडिया मार्ट ने अपनी होली ओन सब्सिडरी जो है उनकी ट्रेड ज़ील ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड, उसके थ्रू 3 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं बाय सब्सक्राइबिंग 30,000 कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इन ट्रक हॉल प्राइवेट लिमिटेड। और इसी के चलते इंडिया मार्ट आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में बना हुआ है। अगला स्टॉक जो है वो है अनुपम रसायन का। इन्होंने जो लॉन्ग टर्म डेट कॉन्ट्रैक्ट वर्थ $53 मिलियन या 436 करोड़ रिन्यू किया है विद लीडिंग जर्मन मल्टीनेशनल। और इसी के चलते अनुपम रसायन भी आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में बना है। अगला स्टॉक जो है वो है रॉयल लॉकेट का। इन्होंने इस होटल चेन ने अपना एक नया होटल खोला है बेंगलुरु के कोरामंगला के प्राइम लोकेलिटी में रिजंता इन करके। और इसी के चलते आज रॉयल लॉकेट का स्टॉक भी फोकस में है। अगला स्टॉक जो है वो है इंडोस्टार का। इंडोस्टार ने प्रमोटर की जो प्रमोटर ग्रुप है उन्होंने सेल किया है 1,93,40,000 इक्विटी शेयर्स, जो कि कम से कम 14.21% इक्विटी टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट करता है कंपनी का थ्रू एन ऑफर फॉर सेल। और इसी के चलते इंडोस्टार भी आज फोकस में बना हुआ है। अगला स्टॉक जो है वो है एक्साइड का, क्योंकि जेपी मॉर्गन ने इसमें अपना नोट निकाला है और उन्होंने ओवरवेट मेंटेन किया है विद टारगेट प्राइस ऑफ 225 रुपीज़ पर शेयर। इनके हिसाब से जो इनके क्वार्टर 4 मार्जिन्स है वो मिस हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफीरियर मिक्स एंड इम्पैक्ट जो हुआ है उनकी रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन की वजह से। उन्होंने वो देखते हैं स्टेबलाइज्ड लीड प्राइसेस को और जो लैग्ड इम्पैक्ट है ऑफ प्राइस हाइक्स को आते हुए देख रहे हैं वो। और वो ये कहते हैं कि ये इम्पैक्ट कर सकता है इनके नेक्स्ट क्वार्टर को। और ये देखते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर जो है इनका वो रादर पॉजिटिव होगा एज कम्पेयर टू दिस क्वार्टर। और इसी के चलते एक्साइड भी आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में बना हुआ है। तो ये है सभी स्टॉक्स जो आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता, पूरी जानकारी देने के लिए। कई सारे स्टॉक्स हैं जहां एक्शन देख रहे हैं और उन पे हम अभी बात भी करेंगे अपने एक्सपर्ट से कि क्या करना चाहिए उन स्टॉक्स में। आदित्य, आपकी राय जानना चाहेंगे यूपीएल पे, क्योंकि यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ काफ़ी अहम सपोर्ट लेवल्स के आसपास एक काउंटर है। हमने नतीजे आते हुए देखे थे, नतीजों के बाद कुछ ज़्यादा उत्साह नहीं था और उसके बाद लगातार शायद चौथा पांचवा दिन है जहाँ पे स्टॉक गिरावट दिखा रहा है। क्या यहाँ से और भी गिरावट गहरा सकती है यूपीएल के लिए? सृष्टि, अगर आप इसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो कंसोलिडेशन फेज में है स्टॉक। इनफैक्ट पिछले 1 साल से स्टॉक ने कुछ नहीं किया है, एक दायरे के अंदर ट्रेड करता है। नीचे 685 680 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है और ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो 750 740 के आसपास इसको रेजिस्टेंस भी मिलता है। तो इस दायरे के अंदर स्टॉक कंटिन्यूअस ट्रेड करते आ रहा है। अगर नीचे की तरफ आके स्टॉक का कंसोलिडेशन करे तो फ्रेश लॉन्ग ले सकते हैं यूपीएल में। अगर कंसोलिडेट करे तो ये कैविएट जरूर रहेगा स्टॉक में। तो 685 680 का सपोर्ट है। अगर उतने से डाउनसाइड के लिए कोई शॉर्ट पोजीशन लेना चाहे तो ले सकते हैं। ऊपर में 705 का स्टॉप लॉस लगा है, लेकिन मैं सलाह नहीं दूंगा शॉर्ट करने का स्टॉक में, क्योंकि सपोर्ट की तरफ आ रहा है स्टॉक। नीचे लॉन्ग लेने की सलाह दूंगा अगर कंसोलिडेशन हो तो 685 के आसपास। ठीक है, यूपीएल को लेकर ये भी, लेकिन यूपीएल तो आज टॉप लूजर रही और हम देख रहे हैं कि आईटीसी, एसबीआई, बजाज फाइनेंस जैसे शेयर दबाव बनाने काम कर रहे हैं। आरआईएल जो कि आज शुरुआती गेंस को सपोर्ट कर रहा था, आरआईएल भी अब नीचे आ गया है और अब सपाट वहां पर आपको ट्रेड होता हुआ दिखेगा। बजाज फाइनेंस 1.5% नीचे, हालांकि ये शेयर चला हुआ था। हमने आईटीसी में भी तेजी देखी, तो वो शेयर जो चले हुए हैं जहां पर हमने तेजी देख, जिनके बदौलत ही बाजार ऊपर आया था, अब वहां पर थोड़ा सा प्रेशर कम से कम आज के सत्र में बनते हुए हमें दिख रहा है। और विदेशी बाजारों से जो संकेत आ रहे हैं वो भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन के आंकड़ों पर नजर इस हफ्ते, और उसके पहले हम देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर्स इस वक्त आपको 100 अंक नीचे कारोबार करता हुआ दिखेगा। नैस्डैक फ्यूचर, एसएनपी फ्यूचर, हर जगह आपको कमजोरी दिखेगी। और यूरोपीय बाजारों की जो शुरुआत हुई है वो भी कमजोर हुई है। तो सब मिला के सभी के सभी संकेत हम ये कह सकते हैं, क्योंकि आज नतीजों के फ्रंट पर कुछ खास नहीं है, निफ्टी का कोई भी नतीजा नहीं है और 75% वेटेज वाले नतीजे निफ्टी में ऑलरेडी वो आ चुके हैं। तो अब फिर से हम कोशिश करेंगे या फिर ये ट्रेंड दिखना शुरू होगा कि अमेरिकी बाजारों से किस तरह की क्यों निकल के आते हैं। काफी हद तक हम डीकपल रहे, अब तक उसको हमने फॉलो नहीं किया था, लेकिन फिर से फोकस शिफ्ट होगा, क्योंकि जैसे ही वहां पर महंगाई दर के यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन, सीपीआई के आंकड़े आएंगे तो सारी की सारी नजरें शिफ्ट हो जाएंगी यूएस फेड पर कि उसका एक्शन क्या होता है। और वो क्योंकि यूएस फेड की तरफ से उनके चेयरमैन जेरोम पावेल की तरफ से लगातार बयान आते रहे कि अभी भी महंगाई काफी ज्यादा एलिवेटेड है और रेट कट के बारे में इस
हालात में सोचना ठीक नहीं होगा। 2% के आसपास का उनका टारगेट है और उनके टारगेट रेंज से अभी भी काफी ज्यादा ऊपरी स्तर पर महंगाई अमेरिका में है। तो इन संकेतों पर भी आपके लिए नजर रखने की जरूरत है और इन